औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलके बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलके बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ ख़त्मे रसूल, ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ख़त्मे रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। नूर मुजस्सम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्मे रसूल ये शान तुम्हारी है आका, तो ऐशे बरे तक पहुँचे ये शान तुम्हारी है आका। तुम ऐशे बरे तक पहुँचे तुम ऐशे बरे तक पहुँचे। शान नबी सब लेके शान नबी सब लेके मेराज का दूल्हा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। शान नबी सब लेके मेराज का दूल्हा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्मे रसूल बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। तैबा वाले तैबा वाले तैबा वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता और मेरे गए ऐब की
पर्दा पोशे मेरे गैब की करते हैं वो पर्दा पोशे मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते और है ये ईमान के आएंगे लगत में मेरी है ये ईमान के आएंगे लगत में मेरे अपने मंगतों अपने मंगतों तो वो तनखा नहीं होने देते अपने मंगतों तो वो तनखा नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता आखिरी में एक बहुत खूबसूरत मनकबत के चंद चार बावाज बुलंद कहें सुभान अल्लाह सुभान नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी नहीं जानदा नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी ओ पुछो रसूल पाक तो ओ कीमत सिद्दीक़ दे ओ सब कुछ निसार कीता छड़ी सोई वेले सब कुछ निसार कीता छड़ी सोई वेले इस्लाम नो शदों पे जरूरत सिद्दीक़ दी नहीं जानदा बेगाना अज़मत सिद्दीक़ दी। शामिन गिरामी गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब ने, बेटा ये इसकी आवाज़ थोड़ी सी दे दो, मैंने ऐलान ही करना है। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब शहर कराची से तशरीफ़ लाए, मेहमान को भी आपने समात फरमाया। बानियान महफिल बिलखुसूस
खुदामा ने दरबार आलिया ढोडा शरीफ के और गंजियावाली शरीफ के रहने वाले तमाम खुशनसीब लोगों को मेरा सलाम अकीदत है, और दूर दराज से आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जिन्होंने चिराग मार्की में अपने दिल के चिराग जला रखे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दावत सुखन देना चाहता हूँ मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात की हसीन बहार, मखदूम अहले सुन्नत, महबूब अवाम अहले सुन्नत, परवुर्दा ओश वलायत हज़रत साहबजादा वाला शान आलमी मुबल्लिग इस्लाम शेख साहबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, जो कि हुस्न हैं दरबार आलिया ईदगाह शरीफ, हसूल बरकत के लिए एक नारा बुलंद करें, नारा तकबीर। अल खैरी बरादरान को भी वेलकम पेश करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। इसके बाद मैं करते हैं, अब ऐलान हो गया बीच साहब का, इसके बाद दे दे मुझे, मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वहद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब खातमुन नबीयीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। इस खानकाह जिसका गालिबन उर्स एतबार से इश्तहार में दर्ज था, सजाद नशीन शाह साहब बैठे हैं, दीगर जो उलमाए अहले सुन्नत की हकीकी फ़िक्र पे कायम उलमाए अहले सुन्नत जो मौजूद हैं, जितने हज़रात मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबका यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा तो मुझे जो गुफ्तगू करने के लिए मशवरा महफिल के हज़रात की तरफ से दिया गया वो अक़ीदा अहले सुन्नत है, और ये सुन के तबीयत कुछ बहाल हो गई। जिस शख्सियत का नाम लिया गया, कहा कि अक़ीदा अहले सुन्नत बयान करना है और अंदाज़ होना चाहिए इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का, आला हज़रत का अंदाज़ होना चाहिए। तो हज़रत हमारा तो वैसे तो मैं मुख्तसर से गुफ्तगू करूँगा, जितना वक्त महफिल में रहने का वादा था वो तो पूरा कर चुका, अब बरकत के लिए वक्त गुजार रहा हूँ जितना भी गुजारा, क्योंकि वो जहाँ ज़ादात बैठे हों माशाल्लाह रोशन चेहरा है, इसलिए मैं बैठा रहा, गया नहीं। अल्लाह ताला जो इस तरह के बुज़ुर्ग हैं जिनका माशाल्लाह जहाँ बदअक़ीदगी का रद्द करना चाहिए, जहाँ गलत चीज़ों का रद्द करना चाहिए, वह जहाँ अच्छे चेहरे नज़र आ रहे हों उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैंने जितना वक्त अब बरकत के लिए यहाँ गुफ्तगू करनी है, तो मुझे कहा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह
की ज़ुबानी और उनके अंदाज में अकीदा अहले सुन्नत बयान किया जाए। अब आला हज़रत की बात करते हुए ना ये ज़ोर नहीं देना चाहिए मजमे को के साथ लगो या तवज्जो रखो। आला हज़रत किसी हल्के बंदे को समझ आ ही नहीं सकते, समझ आ रही है ना। आला हज़रत किसी मिलावट के माल वाले को समझ आ ही नहीं सकते। आला हज़रत किसी को समझ आएंगे ना तो उसको आएंगे जो 24 कैरेट का सुन्नी होगा, तो पक्का सुन्नी होगा। कहीं भी अगर मिलावट हुई, कहीं भी डंडी बजी भी हुई तो उसको आला हज़रत समझ में नहीं आएंगे। आला हज़रत अकीदा अहले सुन्नत में इस्तिआरा है, इस्तिआरा है अकीदा अहले सुन्नत का। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अकीदा इस दौर में, इस पुरफितन दौर में अगर अकीदे में और बद अकीदगी में पहचान करनी हो तो उसमें इमाम अहमद रज़ा का नाम, वो आपको समझाने के लिए अगर सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो टेस्टर लगाया जाता है ना, कहीं लगाओ तो देखें कि यहाँ करंट है या नहीं। अगर देखना हो कि कहीं ईमान है या नहीं, कहीं अकीदे की पुख्तगी है या नहीं, कहीं अहले बैत की मोहब्बत है या नहीं, कहीं सहाबा की मोहब्बत है या नहीं, बिलखुसूस किसी का अकीदा रसालत के मामले में मजबूत है या नहीं, वहाँ इमाम मोहम्मद रजा का नाम लेके देख लो। अगर चेहरा खिल गया तो समझ लेना पक्का सुन्नी है, और अगर आला हजरत से तकलीफ हुई तो समझ लेना कहीं गड़बड़ जरूर है, दाल में कुछ काला है। और ये आज की बात नहीं है, ये मेरा अपना कहना नहीं है। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, चलो हमारे बारे में भी जो आजकल बोली जाती है उसका भी एक जवाब हो जाएगा। नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, ये आला हजरत के शागिर्द थे, आला हजरत से सवाल किया, हजरत आप थोड़ा हाथ हल्का रख लिया करें, इतनी सख्त गुफ्तगू करते हैं। मसला ये होता है कि जवाब में फिर लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, जवाब में बेशक डंगोसड़े मारते हैं, कोई काम की बात नहीं होती ना आज ना तब, लेकिन जवाब में लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपके खिलाफ ला के जो है वो बातें बोल रहे होते हैं और आपके खिलाफ सख्त लहजा अपनाते हैं। ये आज भी सारे सुन लें, सब समझदार बैठे हैं, कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा। लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें उलझन होती है कि आप जैसा इमाम और आपके खिलाफ लोग बातें करें। तो आला हजरत से कहा कि आप जरा अपना रवैया हल्का कर लें, ताकि आप रवैया हल्का करेंगे तो लोग आपके खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। आला हजरत ने कहा जिसको आज पढ़नी हो वो आज पढ़े, और जिसको कयामत तक मेरी तहरीर पढ़नी हो वो पढ़ ले, मेरी किसी से जाती दुश्मनी है ही नहीं। आला हजरत ने कहा मेरे से तकलीफ उसी को होगी जो या हुजूर का दुश्मन है, या अहले बैत का दुश्मन है, या सहाबा का दुश्मन है। किसी को मेरे से जात का झगड़ा है ही नहीं, मेरा किसी से जमीनों का झगड़ा नहीं, मेरा किसी से खानदान या कारोबार का झगड़ा नहीं। मेरे से उसी को तकलीफ होगी जिसको या हुजूर की ज़िक्र से उलझन है, या सहाबा से उलझन होती है, या अहले बैत से उलझन होती है। आला हज़रत कहते हैं जब वो मेरे खिलाफ बोलते हैं ना तो मैं परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे खुशी होती है, क्योंकि जो मेरे खिलाफ बोल रहा है वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरे मालिकों का दुश्मन है। कम से कम वो जितनी देर मेरे पे भौंकेगा, मेरे मालिकों के खिलाफ तो नहीं बोलेगा ना। किसी को अहमद रजा को जो बोलना है बोल ले, खबरदार मेरे मालिकों की तरफ गया तो वो तो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। ये जो आज लोग बड़ी बड़ी तहकीकें समझते हैं ना, बड़ी बड़ी तहकीकें लेके आते हैं, अपने अपने मुफ्ती और फिर उनको आजम बना रहे होते हैं, अपनी अपनी जो है वो तहकीकें ला रहे होते हैं, अपने अपने जो है वो ढंगोसड़े मार रहे होते हैं, और फिक्र रजा के मुकाबले में कोई फिक्र कायम करना चाहते हैं और समझते हैं कि यो हम किताबों की गठरी लेके आ गए हैं फिक्र रजा के मुकाबले में। फिक्र रजा क्या है? फिक्र रजा किसी झगड़े का नाम नहीं है, फिक्र रजा किसी मखसूस टोले का नाम नहीं है, फिक्र रजा किसी मखसूस सिलसिले का नाम नहीं है, फिक्र रजा किसी मखसूस सिलसिला बैत का नाम नहीं है। फिक्र रजा अकीदा नामूस अकीदा नबूवत पे पहरा देना है, फिक्र रजा नामूस रिसालत पे पहरा देना है, फिक्र रजा सहाबा की ताजीम करना है, फिक्र रजा अफजलुल बशर तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के नारे लगाना है, फिक्र रजा अहले बैत की इज्जत करने का नाम है, फिक्र रजा हुजूर की हर निस्बत की ताजीम का नाम है, और शार इस्लाम पे पहरा देने का नाम है। जो भी किसी भी एतबार से इतनी बड़ी गठरी ले आएगा कभी अबू बकर अफजल नहीं है, या इतनी बड़ी गठरी ले आएगा कभी हम फलां सहाबा के खिलाफ बोलने को जायज करार देंगे, या इतनी बड़ी गठरी ले आएगा कभी हम सहाबा के खिलाफ बोलने पे लाइसेंस देंगे, या इतनी बड़ी गठरी ले आएगा अहले बैत के खिलाफ बयान करने के लिए, या हुजूर के इल्मे गैब पर भौंकने के लिए, या हुजूर के इख्तियार पर के लिए, या हुजूर की किसी सिफत पे भौंकने के लिए। आला हजरत ने कहा तुम्हारा मुकबला जो है ना वो बरेली के ताजदार से बड़ा है, तुम जिसको तहकीक समझ रहे हो वो तो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। फिर सिर्फ कहा नहीं नेज़े की मार,
बल्कि आला हजरत ने चाहे ज़ात रिसालत के दुश्मन हो, चाहे सहाबा के दुश्मन हो, चाहे अहले बैत के दुश्मन हो, अपनी तहरीर के नेज़े से, अपने कलम के नेज़े से उनकी एक एक बातिल अकीदे की को जड़ से उखाड़ के ऐसे फेंका कि आज तक उनकी चीखें हमें ताज़ा ताज़ा भी सुनाई दिया करती है। अल्लाह ताला हमें फ़िक्र रज़ा पे कायम रखे। फ़िक्र रज़ा जो अक़ीदा अहले सुन्नत में है, फ़िक्र रज़ा जो अक़ीदा अहले सुन्नत की सैफ है, अल्लाह ताला हमें इस पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करनी है, मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की ज़ात पर भी जब आला हज़रत ने बात की ना, तो मज़े को मज़ा आ गया। जब लोगों ने कुरान का अपनी मर्जी का तर्जमा करने की कोशिश की, अपनी मर्जी से कुरान करीम के तर्जमे करने की कोशिश की, आला हज़रत ने कंज़ुल ईमान तर्जमा लिखा, जो खाली नाम का ईमान का खजाना नहीं बल्कि हकीकत में ईमान का वो खजाना है जो इसके रसूल को सीने में नक्श कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने अपनी मर्जी के तर्जमे करने की कोशिश की, आला हजरत ने तर्जमा कुरान लिखा जिसको कंजुल ईमान कहा जाता है, जो वाक़अतन ईमान का वो खजाना जो मैंने कहा सीने में इश्क़ रसूल को दर्ज कर देता है, बसा देता है, इश्क़ रसूल को नक्श कर देता है, हुजूर का नाम नक्श कर देता है। जब लोगों ने कहा ना कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के बारे में कि हुजूर अलैहि सलाम से इस्तिआनत करना शिर्क है, अब तफसील से मौजू चलाने का वक्त नहीं है, दो चार बातें बरकत के तौर पे मैंने कहा बयान करूंगा। जब हुजूर अलैहि सलाम के बारे में लोगों ने कहा कि हुजूर से इस्तिआनत करना यानी हुजूर अलैहि सलाम से मदद मांगना शिर्क है, अल्लाह अकबर। आला हजरत का कलम उठा, आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से इस्तिआनत करना जायज़ कैसे है, फिर साबित किया कि सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से इस्तिआनत की जाए। आला हज़रत ने कहा ये जो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत करना शिर्क है यानी मदद मांगना शिर्क है, ये दलील क्या रखते हैं? ये दलील रखते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि अल्लाह ताला हम हर नमाज में कहते हैं कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो कहा या इय्याका नस्तईन कि तुझ ही से मदद मांगते हैं, इससे मुराद ये है कि अल्लाह के सिवा किसी से भी इस्तिआनत का अकीदा रखना ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी से भी इस्तिआनत का अकीदा रख लेना कि ये इस्तिआनत करेगा, ये अकीदा शिर्क पर मबनी है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जो इस्तिआनत करता है वो ज़ाती खजानों से करता है, वो ज़ाती इख्तियार से करता है, वो अपने ज़ाती इख्तियार से जिसकी मदद फरमाता है करता है, और हकीकतन मदद करने वाला अल्लाह है। लेकिन आला हज़रत ने कहा कि अल्लाह की अता से बिइज़्निल्लाह अगर कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत करे या हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों से इस्तिआनत करे, औलिया से इस्तिआनत करे, तो ये अकीदा भी ऐन कुरान के मुताबिक है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले आला हज़रत ने कहा कि मदद मांगना, इस्तिआनत करना अगर शिर्क है तो मुझे बताओ अल्लाह ताला ने जो फरमाया वस्तईन वस्सब्र वस्सलाह कि सब्र से इस्तिआनत करो, मदद हासिल करो और नमाज से इस्तिआनत करो, तो आला हज़रत ने कहा क्या सब्र खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? क्या नमाज खुदा है जिससे इस्तिआनत का कहा जा रहा है? क्या ये और 24 हदीस नकल की कि फरमाया इससे इस्तिआनत करो, इससे इस्तिआनत करो, सुबह की सहरी से इस्तिआनत करो। आला हज़रत ने कहा कि क्या ये सब कुछ खुदा है जिससे इस्तिआनत करने का हुक्म दिया जा रहा है, मदद मांगने का हुक्म दिया जा रहा है? आला हज़रत ने कहा अगर बिइज़्निल्लाह इन चीजों से इस्तिआनत करना जायज है और जायज समझते हो और इस्तिआनत करते हो, मदद लेते हो, तो जिससे इस्तिआनत करने का अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है, जब हबीब खुदा की बारी आए तो तुम्हें इस्तिआनत शिर्क नजर आता है। आला हज़रत ने कहा हम अपनी तरफ से हुजूर से इस्तिआनत जायज नहीं समझते, हम अपनी तरफ से हुजूर को देने वाला नहीं मांगते, बल्कि आला हज़रत ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम देने का इख्तियार नहीं रखते, अल्लाह ने जब कुरान में फरमाया अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। आला हज़रत कहते हैं हाँ यही वो मकाम है कि गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। आला हज़रत कहते हैं अब आईना जो कहते हैं कि हुजूर से मदद मांगना जायज नहीं या हुजूर से मदद तलब करना, इस्तिआनत करना जायज नहीं। आला हज़रत कहते हैं अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, अल्लाह फरमा रहा है उनको अल्लाह ने दौलतमंद किया और अल्लाह के रसूल ने दौलतमंद किया। आला हज़रत ने कहा यहाँ अल्लाह जैसे खुद को बंदा नवाज फरमा रहा है, अपनी अता से अपने हबीब को भी बंदा नवाज फरमा रहा है। जैसे खुद को देने वाला कह रहा है, अपनी अता से अपने हबीब को भी देने वाला कह रहा है। जैसे खुद को अता करने वाला कह रहा है, वैसे ही अपनी अता से अपने हबीब को भी अता करने वाला कह रहा है। आला हज़रत कहते हैं इस आयत से पता चला हुजूर को देने वाला मांगना सिर्फ जायज नहीं बल्कि हुजूर को अता करने वाला और देने वाला मांगना ऐन अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक शार अहले सुन्नत में अपनाया गया है।
हम जो हुजूर से मांगते हैं, आला हजरत ने कहा हमने कोई इश्क के नाम पर नया बाजार गर्म नहीं किया, या हम अपना कोई इजाद करता अकीदा नहीं लेके आए कि हम हुजूर के आगे दामन को फैलाते हैं और हुजूर को देने वाला मानते हैं, बल्कि आला हजरत ने कहा यह अकीदा रखना कि हुजूर अलैहिस्सलाम देते हैं, यह ऐन कुरान के इस हुक्म के मुताबिक है। कहा कि हुजूर को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है। इसी के साथ आला हजरत से सवाल किया गया कि हम जो हुजूर को मुश्किल कुशा कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मानना शिर्क है। जो दरूद ताज के हवाले से आला हजरत के आगे रखा गया कि दरूद ताज में जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दाफिल बला कहा जाता है, यह अकीदा शिर्क में मबनी है। आला हजरत ने कहा कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह हमारे लिए दाफिल बला है या नहीं है? आला हजरत कहते हैं सबसे बड़ा बला क्या होती है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि जब अजाब नाजिल होता है, अजाब सबसे बड़ी मुश्किल है और अजाब सबसे बड़ी मुसीबत होती है जो इंसान जिसके साथ सामना करता है, सबसे बड़ी मुश्किल होती है। आला हजरत कहते हैं अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, पहले इज्तिमाई अजाब आया करते थे ना कौम में, जब भी कौम में ऐब हद से ज्यादा बढ़ जाते थे, इज्तिमाई अजाब आते थे और कौम उसमें बर्बाद हो जाती थी। जब हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, अब अल्लाह की गोया के ये शान के शान नहीं है कि आप इनके दरमियान मौजूद हो और मैं इन्हें अजाब दूं। अब जब आपको भेज दिया, अब मैं कयामत तक इज्तिमाई अजाब दुनिया पे नहीं भेजूंगा। आला हजरत कहते हैं यहाँ सवाल ये है, आज दुनिया में हर ऐप मौजूद है लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा। आसमान से आग नहीं बरस रही, आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, पानी का अजाब नहीं आ रहा, हवा का अजाब नहीं आ रहा, उस तरह इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा। हर कोई दुनिया में जी रहा है, इज्तिमाई अजाब में मुब्तला नहीं किया जा रहा। आला हजरत कहते हैं इसकी वजह क्या है? आला हजरत कह रहे हैं वजह सिर्फ एक है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि रसूलुल्लाह दुनिया में जलवागर हैं। आला हजरत कहते हैं सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर तो कुरान के मुताबिक, कुरान की इस आयत के मुताबिक काफिरों के लिए सबब दफ़े बला है। आला हजरत कहते हैं अजीब लोग हो जो शख्सियत काफिरों के लिए सबब दफ़े बला बन रही है, क्या वो गुलामों के लिए सबब दफ़े बला नहीं होगी? हम हुजूर को दाफिल बला ही नहीं मानते, बल्कि वही हाकिमे बराया, वही कासिमे अताया, वही शाफ़िए खताया, वही दाफ़िए बलाया, कोई उनसा कौन आया? हजरत कहते हैं हुजूर को हम कुरान के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक दाफिल बला जानते हैं। और जहां तक बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा हैं या नहीं, आला हजरत ने जहां अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही पे ये तबसरा किया, वहीं आला हजरत ने इस अकीदे को समझाया। याद रखना, अपने अकीदे को समझा करो, अपने अकीदे को सीखना जरूरी है। अब अगर कोई ताजदार खत्म नबूवत के नारे तो बहुत लगाए, नारा तो लगा ले ताजदार खत्म नबूवत का, बार बार ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाए, कभी उनसे पूछ लेना कि बताइए कि खत्म नबूवत का माना क्या है, खत्म नबूवत से मुराद क्या है। 10 मिनट 10 में खत्म नबूवत पर जरा कलाम भी फरमा दें कि अकीदा खत्म नबूवत है क्या, नारा तो ज़ौक़ से लगा रहे हैं। अगर वो कहे कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम को जो है वो इल्म गैब मानते हैं, हुजूर का, हुजूर को मुख्तार कुल मानते हैं, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं, हुजूर को ये सब कुछ मानते हैं, लेकिन उसको इन अकीदों का मतलब ही ना पता हो, इन अकीदों का जब मतलब ही नहीं पता होगा तो इनका दिफा कैसे पता चलेगा, इनका दिफा कैसे करोगे? सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे अकीदों का मुराद पता होना चाहिए। आजकल अहले सुन्ना पे ये बहुत ज्यादा कलाम किया जाता है, हमारे अपने नौजवान हमसे ये सवाल करते हैं और बार बार ये सवाल किया जाता है कि भाई ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने का तसव्वुर है, ये क्या शिर्क पर अकीदा मबनी अकीदा तो नहीं है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम देते हैं? या जो आला हजरत ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस तरह का अकीदा रखना क्या ये शरन जायज है या नहीं जायज? इस पर अहले सुन्ना पे बहुत इख्तिलाफ किया जाता है कि ये हुजूर को देने वाला मानते हैं जबकि देने वाला अल्लाह है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देने वाला मांगना शिर्क होगा, या हुजूर अलैहिस्सलाम को शिफा देने वाला मांगना शिर्क होगा, या हुजूर अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मानना शिर्क होगा। तो इस पर आपको पहले अपना अकीदा पता हो ताकि फिर आप इसका जवाब भी दे सको। हमारा अकीदा क्या है, हजरत की जुबानी सुन लो। आला हजरत ने एक बुखारी की हदीस के मुताबिक इस अकीदे को क्या खूब समझा दिया। आला हजरत ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता की है। आला हजरत ने कहा इस हदीस को अगर निगाह ईमान से देखा जाए तो मसला हल हो जाएगा। आला हजरत ने कहा कि इस हदीस से सबसे पहले पता चला कि खजाने अल्लाह के हैं, खजाने सारे अल्लाह के हैं, खजानों का खालिक भी अल्लाह है और मालिक हकीकी भी अल्लाह है,
लेकिन अल्लाह ताला ने चाबियां मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। आला हज़रत ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि नेमत की चाबी, ये नहीं फरमाया कि रिज़्क़ की चाबी, ये नहीं फरमाया कि औलाद की चाबी, ये नहीं फरमाया कि जन्नत की चाबी। कहा हुजूर ने मुतलकन फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं। आला हज़रत ने कहा अब देने वाला अल्लाह है, लेकिन चाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब जब हुजूर से मांगा जाएगा तो इस अकीदे से मांगा जाएगा कि हुजूर जो खजाने देंगे वो खजाने भी अल्लाह के हैं, और जिस इख्तियार को इस्तेमाल करके हमें अता फरमाएंगे वो इख्तियार भी किसका दिया है? अल्लाह का दिया इख्तियार है। खजाने भी अल्लाह के, इख्तियार भी अल्लाह का अता करता, और हुजूर अलैहिस्सलाम को खजानों की चाबियां देने वाला भी अल्लाह है। आला हज़रत कहते हैं मत ना मारे खुदा किसी की तो ऐसी बात करे, उसी की जबान पे ऐसी बात आएगी, या तो जाहिल होगा सिरे से, या जिसके सीने में बुग़्ज़ मुस्तफ़ा होगा। आला हज़रत कहते हैं डॉक्टर के पास तो जाते हो, कोई पूछे कि शिरक में करते हो, डॉक्टर से आके शिफा मांगते हो, शिफा डॉक्टर ने देनी है या अल्लाह ने देनी है? जवाब देते हो भाई डॉक्टर कौन होता है शिफा देने वाला? शिफा देने वाला तो अल्लाह है। तो पूछो भाई फिर डॉक्टर के पास मगज खपाने क्यों आए हो? वो बोलेंगे डॉक्टर ने शिफा नहीं देनी, शिफा अल्लाह ने देनी है, जरिया डॉक्टर ने बनना है। कहा यहाँ तो जरिया और वसीला को मान रहे हो, मुस्तफा की बारी में तुम्हें वसीला समझते तकलीफ हो रही है। कहा खजाने अल्लाह के हैं, चाबी मुस्तफा के पास है, देना अल्लाह ने है, खजाने भी अल्लाह के, हकीकतन देने वाला भी अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह चाबी मुस्तफा को दे रहा है, और मुस्तफा बुखारी की हदीस में ही ऐलान फरमा रहे हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, सिर्फ मैं बांटता हूँ उनसे जो कुछ अल्लाह देता है। तो आला हज़रत कहते हैं अब हुजूर से मांगना शिरक नहीं है, बस फर्क ये है मिलता सबको हुजूर से है। कुछ खा के गाते हैं, कुछ खा के गुर्राते हैं। हम सुन्नी खुश नसीब है जो खाते भी हुजूर का है और खाते भी हुजूर का है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने पहले बताया, मैंने जितने वक्त के लिए आना था वो शहजाद मदनी साहब और पहले शहजाद साहब को सुन के मैंने जो है वो सादत हासिल कर ली। अब मैं सिर्फ बरकत के लिए जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो सिर्फ शाह साहब के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा। इसलिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके जो है यहाँ से चला जाऊँगा। भरपूर तवज्जो मेरी दरकार हो। अच्छा एक बात मेरी वजाहत जरूर सुन लीजिए, मैं किसी से जो है वो झगड़ता नहीं हूँ, मुझे झगड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं तो सीधी बात करता हूं, अब बगैर किसी का नाम लिए लोग परेशान हो जाए, अब उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। क्योंकि अब देखिए हम कहीं बैठे हुए हों तो वहां हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये खानकाह का प्रोग्राम है, बैठे हैं यकीनन खानकाह के मशाइख और उलमा भी बैठे हैं, तो इस वजह से मैंने मुखल होना जो है वो दुरुस्त नहीं समझा। लेकिन अगर कोई इसको करते हैं तो यकीनन उनके पास जवाज़ की कोई दलील होगी, और यकीनन उनके पास कोई जवाज़ पे फतवा भी होगा, वो अपने जवाज़ के दलाइल भी दे सकते हैं अगर कोई मांगे तो, और वो फतवा भी दे सकते हैं अगर कोई मांगे तो। मेरा मौक़िफ़ कि जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा ने नात पढ़ी जिस अंदाज में, वो बड़ा अच्छा अंदाज था। मेरा मौक़िफ़ यही है, मेरा ज़ाती वो यही है कि अगर ज़िक्र को ज़िक्र के साथ किया जाए, हल्का ज़िक्र में किया जाए तो ज़्यादा बाअदब अंदाज है और ज़्यादा अच्छा अंदाज है, और नात को नात में पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिस अंदाज में तेज़ी के साथ ज़िक्र होता है, मेरी राय अपनी राय भी उन उलमा के साथ है जो ये कहते हैं कि इस अंदाज में ज़िक्र के साथ न पढ़ा जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई पढ़ते हैं, क्योंकि उलमा की यहाँ बैठे हुए भी हैं, अगर कोई पढ़ते हैं तो यकीनन उनके पास अगर दलाइल हो अपने और अपना कोई फतवा हो मौजूद उनके पास उलमा का, तो वो जरूर उस फतवे को जो है वो लोगों को बता भी दें ताकि लोगों के दिल मुतमईन हो जाए। मेरा जो ज़ाती मौक़िफ़ है, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी उसके नाम से, फिर लोग सवाल करते हैं कि आपने मौक़िफ़ दिया तो क्या बदल गया, वो ये कोई क्योंकि ऐसा कुफ्र और इस्लाम का मसला तो नहीं है, इसलिए अपना मौक़िफ़ दे देना मेरा ज़रूरी है। कि मेरे नज़दीक ये है कि नात शरीफ को, जो नात का एक अंदाज बरसों से चला आ रहा था, उसी में पढ़ा जाए तो ज़्यादा बाअदब अंदाज है। अल्लाह अकबर। अब भाई हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा हैं या नहीं है? ठीक है, अगर नफरत का अंदाज होता है झगड़े का तो मैं वहीं पे शोर मचाता के रोका जाए। अब मैंने क्योंकि सिर्फ अपना मौक़िफ़ और अपना अंदाज जो है वो आपके आगे पेश करना जरूरी था जिस तरह हो रहा था। अच्छा, अब बड़े गौर से मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्से को सुना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा मांगने पे भाई ये शिर्क हो गया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा ना माना जाए, हुजूर को देने वाला मांगना, या हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज करना कि मेरी बीमारी को दूर कर दे, या हुजूर से जाके कहना कि मेरी मुश्किल को आसान कर दे, या हुजूर से जाके कहना कि मेरी झोली को भर दे, ये शरन दुरुस्त नहीं है। ओ भाई पहले हमारा अकीदा तो सुनो। हजरत ये कारी शाहिद साहब बैठे हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ते हैं। लोग क्या कहते हैं?
कभी सुन्नी और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से बिइज़्निल्लाह नहीं बिदूनिल्लाह मांगते हैं, मिन दूनिल्लाह देने वाला कहते हैं, यानी अल्लाह की मदद के साथ नहीं बल्कि अल्लाह की मदद के बगैर देने वाला मानते हैं। सुन्नी ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा भाई जान जरा आराम से स्पीड हल्की करो, ये बताओ कि ये तुम्हें बताया किसने? कहा हमारे मस्जिद के मौलवी साहब ने बताया। मैंने कहा ये बताओ क्या वो सुन्नी है? कहा नहीं 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 नहीं, बरेलवी सुन्नी तो नहीं है। मैंने कहा अजीब बंदे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो साइंस वाले के पास जाके, और साइंस पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स वाले के पास जाके, अंग्रेजी उर्दू के पीरियड में पढ़ रहे हो और उर्दू अंग्रेजी के पीरियड में पढ़ रहे हो। सुन्नी का अकीदा कोई ढंगोसड़ा नहीं बताएगा, सुन्नी का अकीदा अहमद रजा बताएगा, सुन्नी का अकीदा मुजद्दिद अल-फैसानी बताएगा, सुन्नी का अकीदा गौसे आजम बताएगा, सुन्नी का अकीदा अबू मंसूर मातुरीदी बताएगा, सुन्नी का अकीदा इमाम अबू हनीफा बताएगा। तो सुन्नी है, सुन्नियों से सुन्नी का अकीदा पूछो ना। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब कोई जाके बांग्लादेश में पूछे कि पाकिस्तान की पॉलिसीज क्या है फॉरेन, तो उसको यह कहा जाएगा ना पागल खाने में जाके पूछो मुझे मसला क्या है। तो इसी तरह सुन्नी का अकीदा सुन्नी से पूछो, किसी सोशल मीडिया पे बंद करने में बक बक करने वाले सुन्नियों का अकीदा नहीं बताएगा, बल्कि सुन्नियों का अकीदा वो बताएगा जो मैदान में खड़े होकर कह रहा है और बद अकीदा बिलों में घुसे हुए सांप निकलो, तुम्हें बताए कि तू रजा के लेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। मेरी गुफ्तगू लोगों को बड़ा पता है, वाकई पता है कि मेरी गुफ्तगू किसी चार दीवारी तो दूर की बात है, किसी बॉर्डर की हदूद के भी ताबे नहीं होती। मैं एक जुमला कहता हूँ वो पूरी दुनिया की उस पर तवज्जो हो जाती है। लोगों को बड़े जोर लगाने पड़ते हैं वालों तक बात करते हुए। मैं अगर सियालकोट के इस गांव में भी बैठ के एक जुमला कहूँ, जिस ऐवान तक पहुंचाना चाहूंगा फौरन पहुंचा होगा। और इस आवाज में जाती ताकत कुछ भी नहीं है, मेरी जात की हैसियत कुछ भी नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, ऐसे आकाओं, हाथ चुक के बोलो ना यार, ऐसे आकाओं का। बनावटी बातों पे शोर करते हो, हकीकत की बातें हो तो चुप कर देते हो। हाथ उठा के बोलो ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुन्नी का अकीदा सुन्नी बताएगा, वो सुन्नी बताएगा जिसने बरेली के टुकड़े खाए थे, वो सुन्नी बताएगा जिसने मुजद्दिद अल-फैसानी का दामन थामा हो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन थामा हो, या मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन उनके अपने अकीदे और अंदाज के मुताबिक थामा हो। वो बताएगा कि सुन्नी का अकीदा क्या है। समझ आई या नहीं? कहा भाई अब हुजूर से मांग कर शिरक करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दो नाम लेता हूँ ना, बार बार दो नाम लेता हूँ, मुझे इसको कोई सिखाने की कोशिश ना करे। मुजद्दिद पाक ने क्या कहा अहले बैत के मामले में और सहाबा के मामले में वो हमें खूब पता है। आला हजरत ने क्या कहा अहले बैत के मामले में और सहाबा के मामले में वो हमें खूब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मैं बैत, मेरा सिलसिला बैत में मेरे शेख है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी, मैं मुजद्दिदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पक्का मुजद्दिदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वसाइल नहीं दर दर पे जो देता है सदा, पक्का मुजद्दिदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो उस्ताद है मुफ्ती सुलेमान रिजवी साहब, उनके उस्ताद हैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, और उनके उस्ताद हैं इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क रसूल मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला। तो जब ऐसे पहरे हों, जब ऐसे पहरे लगे हों तो बंदा थिड़क नहीं सकता। समझ आ गई? बंदा थिड़क नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं क्या कह रहा था, बंद कमरों में बैठ के जो दिल आए किसी का बकवास करता जाए, क्या ख्याल है? एक अपने दुनिया का राजा, वो भी काना राजा, ठीक है, अंधों में कहते हैं ना काना राजा। जब सारे अंधे बैठे हो तो फिर काना राजा होता है। समझ आ गई? अंधों में काना राजा बन के, जाहिलों में काना राजा बन के, कुछ जो दिल आए बातें करता रहे, उसको तो बात करने वाला नहीं कहते ना। बात तो वो करता है जो मैदान में आके कहे। तो भाई ये सुन्नियों को जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम से मांगते हैं, शिरक करते हैं, ये अल्लाह से नहीं मांगते, देख के आए हैं। ओ भाई पता नहीं किसको देख के आए हो, समझ आई है? पता नहीं किसको देख के। हमसे पूछो ना हमारा नजरिया क्या है, ये बताइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, चलो बात लंबी हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में मौजूद है, क्या फरमाते हैं? उस तरफ नहीं जाता जिस तरफ जा रहा था।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में उनका फरमान मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं अंधों को बिनाई देता हूँ, मैं मरीजों को शिफा देता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। बताओ मरीजों को हकीकत में शिफा कौन देता है? अंधों को बिनाई कौन देता है? सबसे बड़ी बात बताओ, मुर्दों को जिंदा कौन करता है? युही व युमीत किसकी शान है? अल्लाह की शान है। लेकिन हजरत ईसा कह रहे हैं मैं मुर्दे जिंदा करता हूं, मैं अंधों को जो है वो बिनाई देता हूं, मैं मरीजों को शिफा देता हूं। अब बताइए क्या ये अकीदा शिर्क है? क्या ये अकीदा शिर्क पर माअज़ल्लाह मबनी है? क्या माअज़ल्लाह इस शिर्क की तालीम दी जा रही है? नहीं। वजह क्योंकि वो कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, ये जो कुछ मैं करता हूं बिइज़्निल्लाह अल्लाह की मदद से करता हूं। तो इधर अकीदा वाज़ेह हो गया कि अगर इनका इख्तियार चाहे वो अंबिया का हो, सहाबा का हो, अहले बैत का हो या औलिया का हो, अगर इस इख्तियार को मिन दूनिल्लाह माना जाएगा तो शिर्क होगा। यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर माना जाएगा तो शिर्क होगा। लेकिन अगर इनके इख्तियार को बिइज़्निल्लाह माना जाएगा, अल्लाह के इज़्न से माना जाएगा, ये अकीदा रख के माना जाएगा कि जो कुछ इनके पास है वो अल्लाह के बराबर नहीं बल्कि अल्लाह का दिया है। इनके पास जो इख्तियार है वो अल्लाह का दिया है। एक एक लम्हा हुजूर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के मोहताज हैं। जब इस अकीदे को बिइज़्निल्लाह माना जाएगा तो फिर ये सिर्फ जायज नहीं होगा बल्कि इस अकीदे को मानना जरूरी होगा, इस अकीदे को मानना लाजिम होगा। अल्लाह अकबर। ये जिस तरह बिइज़्निल्लाह मिन दूनिल्लाह, यही शफाअत पर तबसरा किया ना कि जो लोग शफाअत को शिर्क कहते हैं, कहा कि बिल्कुल शिर्क मान लो लेकिन अगर मिन दूनिल्लाह हो, अल्लाह की मदद के बगैर हो। लेकिन अगर बिइज़्निल्लाह हो तो कुरान ही बता रहा है मंज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्नि। पहले बताया कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफाअत कर सके? इल्ला बिइज़्नि, साथ ही तखसीस आ गई सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह इज़्न दे। तो जो तुम आधी आधी आयतें पढ़ते हो शफाअत से रोकने के लिए, वो आयतें जो बुतों की शफाअत की नबी में नाजिल की गई वो उनकी नबी में है। आओ पूरा अहले सुन्नत के अंदर आओ तो तुम्हें पता चलेगा हम शफाअत को जब बिइज़्निल्लाह मानते हैं तो कुरान के हुक्म के मुताबिक मानते हैं। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तवाबर रहीमा। अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहो, अकीदा अहले सुन्नत को सीखो, अकीदा अहले सुन्नत को समझो। मैं तुम्हें हल्फ दे के कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि जो अकीदा अहले सुन्ना का है, एक तो होता है ना जाती इजाद, जाती इजाद तो जो है उसको तो हम ऑन ही नहीं करते। आज भी आपने सुना होगा जाती इजादों को तो हम ऑन ही नहीं करते। कारी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जाती इजाद को तो हम ऑन ही नहीं करते। लेकिन जो वाक़अतन असलाफ का हमारे अकीदा है, जो वाक़अतन असलाफ का हमारे तरीका है और जो वाक़अतन हमारे असलाफ का नजरिया है, उस पर मैं हल्फ दे के कहता हूँ, रात के अंधेरे में नहीं दिन दहाड़े जिधर दिल आए हाथ लगाओ, हम तुम्हें बताएंगे अहले सुन्नत का एक अकीदा भी जाती इजाद नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत का एक एक अकीदा अल्लाह के कुरान से या मुस्तफ़ा के फरमान से या सहाबा के अंदाज से लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले सुन्ना व जमात मसलक हक है, सवाद आजम है और सीना तान के कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमसे सवाल करे, हमें अपने बड़ों की इबारतें छुपाने की जरूरत नहीं है। समझ आई ना? हमें अपने बुजुर्गों की इबारतें छुपाने की जरूरत नहीं है, न ही उन पे वाज़ातें देने की जरूरत है, न ही आगे पीछे से तावीनें देने की जरूरत है। इसलिए तो हम कहते हैं वो और होंगे जो अपने बड़ों की बातों पे शर्मिंदा हो। हमें तो नाज है अपने बड़ों पे, हमें तो अहले सुन्नत के अकाबिर पे नाज है और सीना तान के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वो लोग हैं जिनका अकीदा और नजरिया है सहाबा के अकीदे और नजरिए के मुताबिक है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर जाहिर है जब फिक्र आला हज़रत का नाम इन्होंने लिया ना, मुझे खुशी इसलिए हुई, वो बाज़ औक़ात कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है। समझ आ गई? नाम ही काफ़ी है। आपने सुना होगा ये बाज़ औक़ात जुमला, नाम ही काफ़ी है। अकीदे में अहमद रज़ा का नाम ही काफ़ी है। समझ आ गई? आला हज़रत को आला हज़रत वो मानेगा ही नहीं, ठीक है? जो हुजूर की किसी शान पे इख्तलाफ रखता है, इल्म गैब पे डंडी मारता हो, शफाअत पे डंडी मारता हो, इख्तियार पे डंडी मारता हो या किसी एतबार से डंडी मारता हो, आला हजरत का नाम ले वो तौबा 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 हो ही नहीं सकता। आला हजरत से उसको तकलीफ जरूर होगी जो अहले बैत का दुश्मन है। जो आला
इतने अशार जो है वो नातखानों ने पढ़े, इतने पढ़ दिए कि मुझे सारे भूल गए। समझ आई? मुझे सारे भूल गए, मुझे बिल्कुल भूल गए। अच्छा, तो जो है आला हजरत का तो सुन लो ना भाई, आला हजरत को इससे उसको जरूर तकलीफ होगी जिसको अहले बैत से तकलीफ है, क्योंकि आला हजरत कहते हैं खबरदार तेरी नस्ल पाक में है। मौला अली तो मौला अली हैं, सैयदा ज़हरा तो सैयदा ज़हरा हैं, हजरत हसनैन करीमैन तो हसनैन करीमैन हैं, इमाम जाफर सादिक तो इमाम जाफर सादिक हैं, इमाम बाकिर तो इमाम बाकिर हैं, ज़ैनुल आबिदीन तो ज़ैनुल आबिदीन हैं, इमाम मूसा काजिम तो इमाम मूसा काजिम है। या रसूलल्लाह आज भी आपकी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आप ऐने नूर, आपका सब घराना नूर का। समझ आई? बेअदबी से नाम नहीं लिया, समझ आ गई कि नाम लेने का अदब भी नहीं है। ओ उल्लड़बाजी है और नाम हो रहा है। ना 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 ना, हाथ बांधे, सर झुकाया, कहा नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। इसने पूछा अहले बैत के बारे में क्या ख्याल? कहा अहले बैत पारा हाय सुहुफ, कुरान के पारे, कुरान के पारों की तरह मोतबर है। गुंचाए कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पूरे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। वो बतूल जिगर पा रहा है मुस्तफा, हुजरा आ रहा है इफ़अत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा ये बात आहेरा यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। मैंने अभी रिजवी साहब मौला अली के यौम के मौका पर तकरीबन 1 घंटे के करीब खिताब किया था कि आला हजरत ने मौला अली की शानों को कैसे बयान किया, और वो 1 घंटा तो एक हिस्सा भी बयान नहीं हो सका था कि आला हजरत ने मौला अली की शानों को कैसे बयान किया है, आला हजरत ने किस अंदाज में मौला अली की शानों को बयान किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब किसी को अहले बैत से मसला होगा तो उसको आला हजरत से तकलीफ जरूर होगी, और आला हजरत से तकलीफ उसे तो होगी, लाजिम होगी, बहुत होगी। जिसको सहाबा से उलझन है, जिसको सहाबा से तकलीफ है, जो अफजलियत अबू बकर में डंडी मारता है, उसको भी आला हजरत से उलझन होगी। जो सैयदना फारूक आजम और सैयदना उस्मान की शान में भौंकता है, उसको भी आला हजरत से तकलीफ होगी। जो मौला अली का मुनकिर है, उस खारजी को भी आला हजरत से उलझन होगी। उसके एक सहाबी का मुनकिर भी आला हजरत के नेज़े की जद में, तो कलम के नेज़े की जद में तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए जब आला हजरत का नाम ले लो तो हर टॉपिक को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, आला हजरत का नाम ही काफी है। आला हजरत को वही मानेगा जो 24 कैरेट का सुन्नी होगा, तो पक्का सुन्नी होगा, जो 100% सुन्नी होगा, वही आला हजरत को मानेगा, वही आला हजरत को मानेगा। हजरत अगर आज किसी को यह समझते उलझन हो रही है ना, वो शेर जो है वो नातखान सुनाएंगे ना, मैं अशार से माजरत करता हूँ, मैं अशार से माजरत करूँ। आला हजरत के बारे में एक बात ज़हन में रख लो। हजरत लोगों को जब ये मुश्किल होती है ना, अगर किसी को जानने में, किसी बाहर को किसी को ये मुश्किल होती है कि इस मामले में मौला अली के बारे में क्या ख्याल है, मौला अली के बारे में क्या ख्याल है, मौला अली के बारे में क्या ख्याल है, मैंने कहा आगे पीछे क्यों जाते हो, आला हजरत से पूछो ना, हमारे पास आओ, तुम्हें समझ आए ना आए ना आए। सुन्नियों का अकीदा तो इसमें वाज़ेह है, सुन्नियों ने तो दरवाजे पे लिख दिया अहमद रजा की इस इबारत को। आला हजरत कहते हैं किसी भी मामले में सुन लो, हक बदस्त है दरे कर्रार। पूछा हक पर कौन था? सही है, नारे तुम इनके भी लगा रहे हो, उनके भी लगा रहे हो, उनके भी लगा रहे हो। हमने कहा सहाबी है तो नारा तो लगाएंगे ना, सहाबी है तो सर तो झुकाएंगे ना। ये कैसी सुन्नियत है कि गौस आजम का तो एहतराम हो रहा है, हजरत दाता अली हजवेरी का तो एहतराम हो रहा है, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम का तो एहतराम हो रहा है, हजरत मेर अली शाह का एहतराम तो हो रहा है, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का एहतराम तो हो रहा है, लेकिन सहाबी का एहतराम ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सहाबी है तो काबिल एहतराम तो होगा ना। लेकिन अगर तुम ये पूछते हो कि हक किधर है, तो अहमद रजा से पूछो, वो बताएगा हक बदस्त है दरे कर्रार। और फिर कोई अगर समझता है कि मौला अली और बराबरी पे लाते हो, तो
तो वो भी आला हजरत से पूछो, आला हजरत बताएंगे फर्क मरातिब बेशुमार। अगर हजरत अली आसमान जमीन, अगर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन है तो मौला अली आसमान है। समझ आई? फर्क मरातिब बेशुमार। लेकिन अगली बात भी सुन्नी तो सुनेगा। आला हजरत ने कहा लेकिन खबरदार मुआविया भी है सरदार, वो भी हुजूर का सहाबी है। उस पे तान कार फुज्जार, उस पे तान करना गंदे लोगों का, गुनाहगारों का काम है। समझ आ गई? क्योंकि अहले सुन्नत का है बेड़ा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनान अहले बैत किस जुबान से हो बयां। इज्जो शान अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है, मदह खान अहले बैत। बेइजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं और कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। पावे जो भी होवे शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम। दुश्मनान अहले बैत इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आए आए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके या लोगों को बता दे है हसन क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। और दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अशार कारी शाहिद